स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष परेरा 846 में। कैसे हो आप सभी? काफ़ी टाइम से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, काफ़ी दिक्कत थी मेरे पास, तो इसलिए मैं क्लास लेने में असमर्थ था। आज मैं क्लास ले रहा हूँ। आज मैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसको हम कैलेंडर कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैलेंडर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर की खोज किसने की थी। तो कैलेंडर की खोज करता है ग्रेगोरियन। इनका पूरा नाम है आपका पोप ग्रेगोरियन, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके वन लाइनर पे कि कैलेंडर की खोज किसने की थी, तो ग्रेगोरियन ने की थी। आप आते हैं कि कैलेंडर में कितने वर्ष होते हैं। तो कैलेंडर में जनरली एक अधिवर्ष होता है, एक सामान्य वर्ष होता है, ठीक है। 2 वर्ष होते हैं। इनका एक कोड होता है, सबको ही जानता है कि एक साल पे 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना। तो जनरली हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, 1, फरवरी में 4, मार्च पे 4, अप्रैल में 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, देन नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये आपके कॉमन वर्ष, ठीक है ना, कॉमन ईयर के नंबर होते हैं। ये कोड आपको बहुत ज़रूरी है याद कर लेना। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो जाएगी, मतलब आपको लेंथ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे अधिवर्ष में 2 कोड होते हैं, सिर्फ 0 और 3, ठीक है ना। ये सिर्फ जनवरी के कोड होते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपका लीप ईयर होगा तो जब जनवरी में सामान्य वर्ष में कॉमन ईयर में 1 होता है तो आपका अधिवर्ष में 1 कम हो जाता है, ठीक है, 0। फरवरी में अगर 4 सामान्य वर्ष में है तो आपका अधिवर्ष में 1 कम हो जाएगा, 3। सिर्फ यही 2 कोड आपके जो होंगे वो जो चेंज होंगे, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए, आप इसको कैसे अगर याद करने का है तो आप इसको कैसे कर लेंगे। ये आपका 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये आपका 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया। इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। फिर इसको तो आप याद ही कर लेंगे कि 146, इसको आपको याद करना। बाकी ये जो मैंने आपको कोड बताया कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर, इतना आप याद कर लेंगे। फिर आते हैं हम कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो देखिए, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है ना। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और आपका 366 दिन होता है जब आपका लीप ईयर होता है। फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है। कभी कभी होता है क्या है कि जब सामान्य वर्ष होता है तो 28 दिन की होती है फरवरी, और जब लीप ईयर होता है तो वो 29 डेज़ की हो जाती है। फिर आइए हम देखते हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है ना, ये आपके 7 वीक्स होते हैं, ठीक है ना, 7 दिन होते हैं, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद करना है कि संडे से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो संडे का 1 होगा कोड, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7, ठीक है ना। आपको इसको याद कर लेना। आइए जानते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। तो देखिए, लीप ईयर होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष 4 से भाग देते हैं तथा हमें भागफल से ही मतलब होता है, शेषफल से नहीं, ठीक है ना। लीप वर्ष या अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से भाग देते हैं तथा हमें भागफल से ही मतलब होता है, शेषफल से नहीं, ठीक है ना। हमें सिर्फ भागफल से मतलब है, शेषफल से मतलब नहीं है। तो देखिए, अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं या 4 से डिवाइड करते हैं, ईयर कोई भी ईयर हो, तो हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ हमें भागफल से मतलब होगा। यही भागफल होगा जो लीप ईयर में बताएगा। सेंचुरी क्या होता है कि शताब्दी ज्ञात करने के लिए शताब्दी में 400 से भाग देते हैं और हमें शेषफल से मतलब होता है, भागफल से नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, लीप ईयर में हमें भागफल से मतलब होता है और सेंचुरी में हमें भागफल से मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इसमें शेषफल से मतलब होता है। देखिए, 400 से हमने जब सेंचुरी को डिवाइड किया, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब होगा, भागफल से मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये आप कोड जो मैंने अभी बताएं, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। फिर देखिए, फिर आते हैं हम शेषफल कोड पे। देखिए, 100 का कोड आपको 4, 200 का 2, 300 का 0 और 0 का 6। आपको ये कोड याद करने, जो आपको डिवाइड करने पे शेषफल प्राप्त होगा वही आपका ये कोड बताएगा। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे 1 तारीख में 15 अगस्त 1947 में खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? देखिए, इसमें 5 खंड होते हैं। 5 खंड कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, आपका ये फार्मूला है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो गया, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं लेके आया हूँ कि अगर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। जनरली आपसे कोई पूछ लेता है तो कैसे करेंगे। देखिए, डेट फार्मूला से, डेट यानी 15, अगस्त यानी मंथ यानी मैंने आपको अगस्त का कोड कितना आगे पढ़वाया है, याद करवाया आपको 3, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा। फिर ईयर में यानी कि 47, ठीक है ना। फिर लीप ईयर हमने ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना।
जब 4 से डिवाइड करें तो 11 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है ना, डिवाइड करने पे। फिर बचा क्या, सेंचुरी। सेंचुरी को मैंने 400 से डिवाइड किया। जब हम 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा 1600, और रिमाइंडर कितना बचेगा 300। तो मैंने 300 का कोड कितना लिखवाया है यहाँ पे, 300 का मैंने कोड लिखवाया है 0। देखिए हम करके भी आपको बता देते हैं। जैसे 400 है, ठीक है ना, यहाँ पे 1900 को हमने डिवाइड करना है तो कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, 4 4 जो 16, ठीक है ना, कितना आया। तो यानी कि आपको ये जो बच रहा है, कितना बच रहा है 300। अब मैंने 300 का कोड यहाँ पे कितना करवाया 0, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने पे कितना आएगा आपका 76/7, पूरे का 7 करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। फिर डिवाइड करिए 6, रिमाइंडर आएगा। तो इससे 6वां दिन